समाजवादी पार्टी से विधायक संग्राम सिंह हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बात करते हैं। सर, तमाम बातें निकल कर सामने आ रही है, क्या भारत वाकई में विकास के रास्ते पे चल रहा है? बड़े बड़े लोगों के बयान आ रहे हैं कि 2030 तक भारत जो है वो अमेरिका के बराबर पहुंच जाएगा, लेकिन आज के डेट में जो डॉलर है वो 90 रुपए के बराबर हो गया। देखिए, सच्चाई कुछ और है। वो सच्चाई से सरकार सच्चाई को छिपाना चाहती है। अभी मैं लाइब्रेरी से होके आ रहा हूँ, मैं सोच रहा था कि बेरोजगारी के आंकड़े मुझे मिल जाएं। यह जो चिंता इस समय देश की है, कभी नेता विरोधी दल लोकसभा में होती थी, बहन सुषमा स्वराज जी, वो कहती थी कि जब डॉलर के मुकाबले हमारा गिरता है तो देश का सम्मान गिरता है। आज पूरा देश का बुद्धिजीवी देख रहा है, लोग देख रहे हैं, और लगातार हमारा रुपए का भाव गिरता चला जा रहा है। इसके बाद सरकार उस पर कोई सही उत्तर ना दे करके इधर उधर की बात करती है। अभी जब हम सब चाहते हैं कि बेरोजगारी पे बहस कर लिया जाए, स्वास्थ्य सुविधाओं पर बहस किया जाए, किसान की आय दुगनी हुई कि नहीं हुई उस पर बहस कर लिया जाए, तो सरकार बहस से हटने के लिए कुछ ऐसे मुद्दे लाती है जिससे लोगों का ध्यान बटे और लोग अपनी मूल समस्याओं से हट करके उस पर चर्चा दूसरी तरफ ले जाना चाहती है। जैसे आपको देखा, आपने संसद में वंदे मातरम पर बहस हुई, सबने एक तरफा स्वागत किया। 150वीं तो हमारे नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश जी ने कहा कि ये जो गीत थे ये देश को जोड़ने के थे, क्रांतिकारियों में एक जोश पैदा करने के लिए थे, ये बांटने के गीत नहीं थे। अगर आप इसको गाना चाहते हो तो इसको मानना भी चाहिए। तो सरकार भेदभावपूर्ण व्यवहार कर रही है। अपने नागरिक को कैसे कैसे परेशान किया जाए, कैसे कैसे उन्हें बेरोजगार बनाया जाए। आज आउटसोर्सिंग है, हम जब अस्थायी नियुक्ति की बात करते हैं तो सरकार हमारे पास बेरोजगारी वो जो आउटसोर्सिंग की व्यवस्था लेकर के खड़ी हो जाती है। अब विधानसभा का सत्र प्रस्तावित है, हम सब चाहते हैं कि एक लंबी अवधि तक विधानसभा का सत्र चले। उत्तर प्रदेश बड़ा राज्य है, एक एक करके सब विषयों पर विपक्ष सरकार से संवाद स्थापित करना चाहता है और सकारात्मक उत्तर भी चाहता है, लेकिन सत्र की अवधि जो सुनने हमारा भी बहुत छोटी है। हमारे नेता विरोधी दल ने माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी को पत्र लिखा है कि आप इसकी अवधि को बढ़ाएं। एक सवाल ये है कि अब इसी पे आ रहे थे कि सदन की शुरुआत हो रही है और सदन में क्या अहम मुद्दे हैं जिनको लेकर आप लोग जो है वो चर्चा करेंगे, उठाएंगे सदन में मुद्दे? कौन कौन से ऐसे मुद्दे महत्वपूर्ण होंगे? देखिए, महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, ये तो हमारे अस्थायी सवाल बने के उसी तरह से बने हुए हैं। इस पर सरकार का कोई भी जवाब अभी तक नहीं मिल पा रहा। वही दूसरी जो हमारी SIR प्रक्रिया को लेकर के, आप जानते हैं, आपके चैनल पे मैंने देखा भी, जब SIR लागू हो रहा था तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने एक डेलीगेशन निर्वाचन आयोग को भेजा। समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधिमंडल जा करके खुद उत्तर प्रदेश में मिला और मिल करके कहा कि इस समय अवधि बहुत कम है और इस समय खेती किसानी से जुड़े लोग, शादी ब्याह जुड़े लोग, आप इसे बढ़ाएं। हमारी बात सुनी नहीं गई, हमारे दल का सुझाव भी नहीं शामिल किया गया। लेकिन जब SIR प्रक्रिया शुरू हुई, इतना छोटे स्तर के कर्मचारियों को, BLOs के ऊपर इतना मानसिक दबाव बनाया गया, किसी उत्तर प्रदेश में 10 से ज़्यादा BLOs ने आत्महत्या कर ली। तब जा कर के कुछ समय अवधि बढ़ाई गई, अब जाके कह रहे हैं नहीं, हम 30 तारीख 31 दिसंबर तक बढ़ा रहे हैं। तो हमारा कहना है कि क्या आप इंतजार कर रहे थे कि मौतें हों, लोग आत्महत्याएं करें या मानसिक दबाव में काम करें? तो सरकार अपने देश के नागरिकों के साथ अच्छा बर्ताव नहीं कर रही है। अगर वो विपक्ष के कुछ सुझाव को शामिल कर ले तो हो सकता है और निर्वाचन की प्रक्रिया और निष्पक्ष हो, और जो सबका मकसद है कि एक भी गलत नाम उसमें जुड़ ना पाए और सही नाम छूट ना पाए, इस प्रयास पे सरकार को सहयोग करना चाहिए। लेकिन सरकार है कि मानती ही नहीं। तो यही मुद्दे होंगे, ये SIR का मुद्दा होगा, और कौन कौन से अहम मुद्दे हैं? मुद्दे तो ऐसा है कि जो कोडिन सिरप है, जिसके कारण बहुत बच्चों की जान गई, और जो महिला ने बनारस के अंदर कितना FIR दर्ज कराने के लिए चक्कर के चक्कर हुआ। सरकार तो कह रही कोई मौत ही नहीं हुई है, प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया गया। वो सरकार तो हर आंकड़े छिपा रही है। बहुत मौतें हुई,
और मैं तो सरकार से कहना चाहता हूँ कि अगर मेरी बातों पे उसे संज्ञान नहीं है तो रिपोर्ट मंगावे केजीएमयू का, लोहिया संस्थान का, पीजीआई का, कि कोरोना काल के बाद कितने लीवर सिरोसिस की बीमारियों से लोगों की जान गई, कितने गैस्ट्रो, कितने पेट और कितनी बड़ी भीड़ ग्रामीण क्षेत्रों से हम सब संपर्क रखते हैं। आए दिन जब गांव में जाते हैं, इतनी नकली दवाइयों के कारण, इतने नकली इनके सिरप के कारण लोगों की जान गई है, जिंदगियां तबाह हुई हैं। इतना महंगा महंगा इलाज कि वो इलाज कराने में असमर्थ हैं और दम तोड़ दे रहे हैं। लेकिन सरकार है कि कुछ लोगों को बचाने में लगी है और कुछ लोग अपने अधिकारियों से अनाप शनाप बयान दिया ला रही। अभी कल ही एक बयान उनके अधिकारी का मैं देख रहा था कि कोई यादव जी हैं, उनके मकान को दिखा रही कि स्टोर बना। तो मैं तो कहता हूँ कि आप जांच तो करो, और जिसकी तरफ इशारा वहाँ क्यों नहीं जा रहे हो। हमारे सांसद धर्मेंद्र यादव जी ने संसद में कहा कि जो मर्सिडीज आई है, जो बड़ी बड़ी गाड़ियाँ आई हैं, वो कौन गिफ्ट किया है, क्यों नहीं उसकी जांच होती है। तो सरकार अपने राज धर्म का पालन नहीं कर रही है। सरकार कुछ अपने सजाती लोगों को बचाने के चक्कर में इस अपने उत्तर प्रदेश के मासूमों की जान के साथ खेलने का काम कर रही है। एक आखिरी सवाल और है। ओम प्रकाश राजभर ने अपनी एक सेना बना लिया है अलग से, आरएसएस उसका नाम रखा है, राष्ट्रीय सुहेल देव सेना। उसको लेकर क्या कहेंगे? एक नीली वर्दी पहनाई, बिल्ला इल्ला भी लगा दिए हैं और स्टार वगैरह लगा दिए उनको। देखिए, उनके बारे में तो हम कुछ कहना नहीं चाहते। अच्छा है वो कुछ कर रहे हैं और बेहतर कर रहे हैं, लेकिन उनका जो मुख्य मुद्दा था कि हम समाज के लोगों को भागीदारी दिलाएंगे, उनको शासक बनाएंगे, उनको नौकरियों में भागीदारी दिलाएंगे। बार बार कहते हैं एक आयोग, कौन उनको रोक रखा है? सरकार का मंत्री किससे याचना कर रहे हैं? सरकार का मंत्री और कैबिनेट मिनिस्टर तो निर्णय लेता है, वो किससे याचना कर रहे हैं? तो अपने रास्ते से भटक चुके हैं। धन्यवाद। आपने संग्राम सिंह को सुना, समाजवादी पार्टी से विधायक हैं, और उन्होंने कहा इस बार जो सदन चलेगा उसकी अवधि बढ़ाई जानी चाहिए और इस बार कोडीन सिरप से लेकर एसआईआर तक के मुद्दे सदन में गूंजेंगे। कैमरामैन सौरभ झा के साथ सीमा नकवी, भारत समाचार, लखनऊ।